2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जाम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रंट ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जाम इतना शदीद था 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर आयून तक इस ट्रैफिक जाम को खुलने पर कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम होते रहे हैं जहां गाड़ियां 12 दिन तक फंसी रही। लेकिन आज मैं जिस ट्रैफिक जाम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जाम 5 दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। आइडियल टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर ट्रैफिक जाम खुलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल के जाम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। आइए तारीख के इस सबसे लंबे और अनोखे चलने वाले ट्रैफिक जाम की स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्विस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कैनाल का तोहफा नहीं था तो पूरे यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजर कर जाना पड़ता था। स्विस कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये सफर महीनों से दिनों में बदल दिया। अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर लेती हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला कम कर लेती हैं। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर में कई पायरेट्स गैंग्स शिप को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफ़ी फेमस हैं। ये पायरेट शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और शिप्स के क्रू को यरगमाल बनाकर अपनी मांगे मनवाया करते थे। स्विस कैनाल ने इन शिप्स को लंबे सफर के साथ साथ इन पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स स्विस कैनाल के मेडिटेरेनियन साइड से इंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये कनाल क्रॉस करने में 12 आवर्स लगते हैं, लेकिन आज इनका घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की इनको जरा भनक नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पहले से ही कशीदगी थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप में ये देखा जाए तो इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर से स्विस कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि साइनाई पेनिनसुला बॉर्डर से खासे दूर वाक़या है। इसी वजह से ना तो इजिप्ट को और ना ही इन शिप्स को इजराइल से बढ़ती टेंशन की कोई परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला ये लावा अचानक फट पड़ा और जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे में स्विस कैनाल के इर्द गिर्द रॉकेट और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्ट फोर्सेस ने फौरन स्विस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही थी जो इन दोनों कंट्रीज को अलग किए हुए था। ये इजिप्ट के लिए बहुत ही बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने स्विस कैनाल के दोनों तरफ कश्तियां खड़ी कर दी, अपनी ब्रिजेस खुद तबाह कर दिए और स्विस कैनाल में माइंस हर जगह इंस्टॉल कर दिए। ऐसा करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि इजराइल के साथ साथ कोई भी इसको इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 शिप्स ग्रेट बिटर लेक में फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्ट आर्मी और ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी और ना ही वो वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इसके अलावा कई और शिप्स थी जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद बिगड़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते और महीने, लेकिन इजराइल और इजिप्ट के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिप्स में डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले से स्विस कैनाल को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, इनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस
फेस करना पड़ रहे थे। वहीं ट्रैफिक जाम में फंसी 15 शिप्स, इनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, बल्गेरियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थीं। कई महीनों के बाद जब इनको क्लियर हो गया कि ये मसला जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू मेंबर को वापस बुला लिया, जबकि एक शिप पे सिर्फ 10 लोगों के क्रू मेंबर मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिए गए। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई ये शिप्स बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू के आपस में दोस्ती बढ़ती गई। इन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा सा चर्च खोला गया जहां संडे को तमाम क्रिश्चियंस जमा होते थे। बल्गेरियन शिप पर मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। हत्ता कि इन्होंने यही बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिनको बिटर लेक ओलंपिक 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। आखिरकार ऐसा वक्त आया कि इनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप थी, इसीलिए इनको खाना पीना पहुंचाने में ना ही इजिप्ट को कोई एतराज था और ना ही इजराइल को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत अख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई थी। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वो तबाह होकर टूट गई। हफ्ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअलिटीज का बाइस बनी। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ग्रुप्स वापस बुला लिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसी शिप्स के लिए जैसे जंग अभी भी चल रही थी। इन 6 सालों में स्विस कनाल में बोट्स, रॉकेट्स, शिप्स और प्लेन्स का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा यहाँ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। स्विस कनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1973 वो दिन था जब स्विस कनाल को 8 सालों के बाद दोबारा खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब स्विस कनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ चुका था। ये जब वापस अपने कंट्रीज पहुंची तो इनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद होने के बाद स्विस कनाल से ट्रैफिक दोबारा बहाल होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम हिस्ट्री में ना पहले कभी हुई थी और ना ही आज तक दोबारा हुई। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के ताल्लुक बेहतर होते चले गए। इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहला अरब मुल्क था जिसने इजराइल को तस्लीम किया। उम्मीद है आइडियल टीवी की वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।